दोस्तों, हमने अक्सर एक्सपर्ट्स को कहते हुए सुना है कि नॉलेज को बढ़ाने के लिए किताबें पढ़ना आवश्यक है। लेकिन कुछ किताबें ऐसी भी हैं जिनका ताल्लुक दूसरी दुनिया से है। इन किताबों को आज तक जिसने भी पढ़ा या तो उसका दिमाग फिर गया या फिर वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। जी हाँ दोस्तों, आज हम ऐसी ही कुछ किताबों की बात करने वाले हैं जो ना सिर्फ मिस्टीरियस है बल्कि इन्होंने एक्सपर्ट्स की नाक में दम कर रखा है। आगे वीडियो में हम आपको ऐसी भी एक किताब के बारे में बताएंगे जो इतनी खतरनाक है कि इसे इंसान की पहुंच से बहुत दूर कर दिया गया है। तो पहला हमारी लिस्ट में है वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट। वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट दुनिया की सबसे मिस्टीरियस बुक्स में से एक है, क्योंकि आज तक किसी को ये नहीं पता चल पाया है कि आखिर ये बुक किसने लिखी, क्यों लिखी और किस भाषा में लिखी। इस किताब का हर एक पन्ना रहस्य से भरा हुआ है। कार्बन डेटिंग से पता चला है कि ये किताब 15th या 16th सेंचुरी में लिखी गई है। ये किताब तब सामने आई जब विल्फ्रेड वॉयनिच नाम के एक पॉलिश अमेरिकन एंटिक बुक डीलर ने इसे 1912 में इटली के जेसुइट कॉलेज से खरीदा। तब से इस किताब को वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट के नाम से जाना जाता है। विल्फ्रेड की मौत के बाद उसकी वाइफ एथेल वॉयनिच ने इसे HP क्रॉस नाम के एक व्यक्ति को बेच दिया। 1969 में क्रॉस ने इसे येल यूनिवर्सिटी की बेनेकी रेयर बुक एंड मैन्यूस्क्रिप्ट लाइब्रेरी को डोनेट कर दिया। तब से ये किताब एक्सपर्ट्स के बीच रिसर्च का विषय बनी हुई है। 240 पन्नों की इस रहस्यमयी किताब को 14 गाय की खाल से बनाया गया है। इसमें ऐसे ऐसे चित्र बने हैं जो देखने में काफ़ी विचित्र लगते हैं। इस किताब में 113 प्रकार के प्लांट्स का चित्र है जिनकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। इसके अलावा इसमें कुछ औरतों को हरे रंग के पानी में नहाते हुए दिखाया गया है और कुछ औरतों को वेसल्स में खड़े दिखाया गया है। लेकिन ये ऐसा क्यों कर रही हैं और ये हरे रंग का पानी क्या चीज़ है? क्या इसकी कोई मेडिसिनल वैल्यू है? ये कोई नहीं जानता। इस किताब में एस्ट्रोनॉमिकल और ज़ोडिएक रिंग्स बनी हुई हैं जिनमें सूरज और चांद की आकृतियाँ बनी हुई हैं। आखिर ये आकृतियाँ किस ओर संकेत करती हैं? क्या इस तरह की रिंग्स को फॉर्च्यून बताने या घटनाओं का पूर्व अनुमान लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था? कहना मुश्किल है। इस किताब में लिखा एक एक अक्षर एक समान और बहुत ही सावधानी से लिखा गया है, लेकिन ये किस लैंग्वेज में लिखा है इसका कोई सटीक अनुमान नहीं लग पाया है। हालांकि एक्सपर्ट्स ने टेक्नोलॉजी और AI की मदद से इसमें लिखी स्क्रिप्ट को डिकोड करने की कोशिश भी की, लेकिन नाकामयाबी ही हाथ लगी। अगला हमारी लिस्ट में है द डेविल्स बाइबल। दोस्तों, हर धर्म में एक पवित्र ग्रंथ होता है जिसका लोग पूरी जिंदगी अनुसरण करते हैं। वैसे ही ईसाई धर्म का भी अपना एक पवित्र ग्रंथ है जिसे बाइबल के नाम से जाना जाता है। वैसे ही उसके उलट शैतान का भी एक ग्रंथ है जिसे कोडेक्स गीगास यानी द डेविल्स बाइबल कहा जाता है। इस किताब में करीब 320 पन्ने हैं जो 120 गधों की खाल से बने हैं और इस किताब का वजन करीब 85 किलो के आसपास है, जिसे उठाने के लिए कम से कम 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। ये किताब इतनी खतरनाक और मनहूस है कि जिसने भी इसको पढ़ा वो बर्बाद हो गया। लेकिन इस किताब की उत्पत्ति कैसे हुई और इतनी बड़ी किताब को कब और किसने लिखा, चलिए जानते हैं इसके बारे में। इस किताब के बारे में कहा जाता है कि ये 320 पन्नों की किताब एक रात में लिखी गई है। कहा जाता है कि 13वीं सदी में एक सन्यासी ने अपनी मठवासी प्रतिज्ञाओं को तोड़ दिया था, जिसके कारण उसे जिंदा दीवार में चुनवाने की सज़ा सुना दी गई थी। मौत की सज़ा सुनते ही वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और उसने मठ के लोगों से कहा कि यदि उसकी सज़ा माफ़ कर दी जाए तो वो एक रात में एक ऐसी किताब लिख कर देगा जिससे पूरे मठ का गौरव बढ़ेगा और मानव जाति का कल्याण होगा। मठवासी उसकी ये शर्त मान लेते हैं और उसे किताब लिखने के लिए एक रात का समय देते हैं। सन्यासी किताब लिखना शुरू करता है, लेकिन आधी रात के वक्त उसे एहसास हो जाता है कि वो पूरी किताब एक रात में अकेले नहीं लिख सकता। इसलिए वो शैतान का आह्वान करता है और उससे प्रार्थना करता है कि वो उसकी किताब लिखने में मदद करे, जिसके बदले में शैतान उसकी आत्मा का सौदा करता है और उसे एक रात में किताब ख़त्म करने का वादा करता है। सन्यासी जब सुबह उठता है तो उसे वो 320 पन्नों की किताब, जो कि गधे की खाल पर लिखी गई थी, तैयार मिलती है, जिसे वो शर्त के अनुसार मठवासियों को सौंप देता है। मठवासी इतनी बड़ी और भारी भरकम किताब को देखकर दंग रह जाते हैं। जैसे ही वो किताब को खोलते हैं, उन्हें पहले पन्ने पर शैतान के देवता का चित्र नजर आता है, जिसने अरमाइन से बना एक कपड़ा पहना हुआ था, जो सिर्फ रॉयल या शाही लोग ही पहन सकते हैं। किताब के बाकी पन्नों पर बाइबल लिखी हुई थी और बाकी पन्नों पर कई तरह के टोने टोटके, काला जादू और तंत्र विद्या का जिक्र था।
इसके अलावा इसमें प्लैनेट्स और दूसरी दुनिया की तस्वीरें भी बनी हुई थी। इस किताब को लिखने के लिए लैटिन, ग्रीक, हेब्रू एंड सेल्विक भाषा का इस्तेमाल किया गया था। बाकी पन्नों पर शैतान की पूजा करने की विधि लिखी हुई थी। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से इसका नाम द डेविल्स बाइबल पड़ा। और जो कोडेक्स गीगास नाम है वो इसलिए पड़ा क्योंकि इसका मतलब लैटिन में बड़ी किताब होता है। कोडेक्स गीगास 13वीं सदी में हाथ से लिखी गई सबसे बड़ी किताब है, जिसे लिखने के बाद शैतान ने सौदे के मुताबिक सन्यासी की आत्मा को अपने वश में कर लिया। उसके बाद ये किताब जिसके पास भी गई उसका कभी भला नहीं हुआ। और सबसे पहले इसकी शुरुआत मठ से ही हुई। जिसने भी इस किताब को पढ़ने की कोशिश की उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया और धीरे धीरे मठ की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। मठ को बचाने के लिए इस किताब को दूसरे मठ को बेच दिया गया, लेकिन वहाँ भी इस किताब के कुप्रभाव से भयंकर महामारी फैल गई और सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। फिर 1594 में इस किताब को प्रेग के सम्राट रुडोल्फ II को भेंट कर दी गई। इस किताब का असर ऐसा पड़ा कि राजा को अपनी गद्दी से हाथ धोना पड़ा। फिर करीब 1648 में युद्ध के दौरान स्वीडिश सेना ने इसे युद्ध में लूट लिया और स्वीडन की महारानी क्वीन क्रिस्टीना के सामने प्रस्तुत किया। महारानी को ये किताब इतनी पसंद आई कि उन्होंने इसे अपनी सबसे पसंदीदा किताबों की लिस्ट में शामिल कर लिया। किताब को हासिल करने के करीब 6 साल बाद क्वीन क्रिस्टीना को अपनी सत्ता गंवानी पड़ी और वो रोम चली गई। वो अपने साथ हर एक पसंदीदा किताब को लेकर गई, लेकिन अपनी सबसे पसंदीदा किताब द डेविल्स बाइबल को वहीं छोड़ गई। महारानी के जाने के बाद इस किताब को स्वीडन की एक लाइब्रेरी में सुरक्षित रख दिया गया। 7 मई 1697 को इस लाइब्रेरी में भयंकर आग लग गई, जिसमें पूरी लाइब्रेरी जलकर खाक हो गई, लेकिन इस किताब को कुछ नहीं हुआ। फिर 1878 में इसे स्वीडन की नई लाइब्रेरी में सुरक्षित रख दिया गया और तब से ये किताब एक रिसर्च का विषय बनी हुई है। वैज्ञानिकों का मानना है कि प्राचीन काल में चमड़ों के पन्नों पर ऐसी किताब को महज एक दिन में लिखना असंभव है। अगर कोई इंसान इसे दिन रात लिखे तो भी इसे पूरा करने में कम से कम 20 साल का समय लगेगा। तो क्या ये मान लिया जाए कि इसे सचमुच किसी शैतान ने लिखा है? क्योंकि मेरा मानना ये है कि इतनी बड़ी किताब एक रात में लिखना और इस पर चित्रकारी करना, वो भी बिना किसी गलती के, ये तो किसी साधारण इंसान के बस की बात नहीं है। बाकी आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है? अगला हमारी लिस्ट में है द बुक ऑफ सोएगा। द बुक ऑफ सोएगा को बुक ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है। इस किताब के बारे में कहा जाता है कि ये बेहद ही रहस्यमयी किताब है, जिसके इतिहास की सही जानकारी आज तक किसी के पास भी नहीं है। लेकिन द बुक ऑफ सोएगा के बारे में ऐसा माना जाता है कि इस किताब में आत्मा से जुड़े अनेक अनसुलझे रहस्यों और अनेक जादुई क्रियाओं के बारे में बताया गया है। इस किताब को एक सीक्रेट कोड की भाषा में लिखा गया है, जिसके हर एक शब्द को एक ग्रिड के अलग अलग भाग में रखा गया है। इस किताब के शब्दों को आज तक कोई भी वैज्ञानिक पूरी तरह से डिकोड नहीं कर पाया है। लेकिन इस किताब को लेकर यह माना जाता है कि 1552 में उस समय के एक मशहूर विद्वान जॉन डी के पास ये किताब हुआ करती थी। बताया जाता है कि इस किताब को जॉन डी ने डिकोड करने की पूरी कोशिश की थी। द बुक ऑफ सोएगा में लगभग 40,000 अक्षरों को काफी अजीबोगरीब ढंग से लिखा गया है। जैसे जैसे जॉन डी ने इस रहस्यमयी किताब के कुछ अंशों को डिकोड करना शुरू किया, वो समझ गए कि ये किताब तंत्र मंत्र और टोटकों से भरी हुई है। इस किताब को डिकोड करने में जॉन डी की पूरी उम्र बीत गई और उनके मरने के बाद ये किताब कहाँ गई इसके बारे में किसी के पास कोई जानकारी नहीं थी। इसलिए इस किताब को एक विलुप्त किताब मान लिया गया। लेकिन साल 1990 में इस किताब को अचानक ब्रिटिश लाइब्रेरी के एक कोने में देखा गया। साल 1990 के आसपास ही इस किताब की एक और प्रतिलिपि बोडलियन लाइब्रेरीज ऑफ ऑक्सफोर्ड में बरामद हुई। इन दोनों ही जगह के लाइब्रेरीज के अधिकारियों का यह दावा था कि इससे पहले इस किताब को उन लाइब्रेरीज में नहीं देखा गया था। ये किताब आज भी इन दोनों लाइब्रेरीज में पड़ी हुई है और इस किताब को आज भी कोई डिकोड नहीं कर सका है। अगला हमारी लिस्ट में है द ग्रैंड ग्रिमोर। द ग्रैंड ग्रिमोर के बारे में बताया जाता है कि ये किताब एक ऐसे व्यक्ति द्वारा लिखी गई थी जो किसी बुरी आत्मा के वश में था। इस किताब को 15वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में लिखा गया था। इस किताब में तांत्रिक क्रियाओं और शैतान के समक्ष इंसानों की बलि देने की क्रिया को भी विस्तार से समझाया गया है। इस किताब के बारे में ऐसा माना जाता है कि ये किताब पढ़ने वाले के दिमाग पर इतना बुरा असर डालती है कि जो भी व्यक्ति इस किताब को पूरा पढ़ता है वो बुरी आत्माओं के काबू में आ जाता है। यानी ये किताब उस पढ़ने वाले व्यक्ति का ब्रेन वॉश कर देता है। इस रहस्यमयी किताब को पढ़ने से होने वाले दुष्परिणामों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया कि इस किताब को लोगों की पहुंच से दूर रखा जाए। इसलिए इस किताब को अनेकों तरह के तंत्र मंत्र करने के बाद इंसानी पहुंच से काफी दूर वेटिकन सिटी के एक गुप्त जगह पर रख दिया गया है ताकि कोई भी इंसान इसे पढ़ ना सके।
तो दोस्तों आप लोगों को इनमें से कौन सी बुक सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस लगी, कमेंट करके अपनी राय शेयर करें। ऐसे ही और हॉन्टेड, हिस्ट्री और मिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।